बदलने वाली है आंगनबाड़ी बहनों की जिंदगी। हाई कोर्ट ने लिया आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हक में बड़ा फैसला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें होंगी नियमित, बढ़ाया जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों का मानदेय। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बहुत बड़ी खुशखबरी। वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के इंतजार और संघर्ष रंग लाई है। इतिहास में पहली बार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए हाई कोर्ट ने लिया बहुत बड़ा फैसला। आंगनबाड़ी बहनों की बदल जाएगी किस्मत। हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा ही एक फैसला लिया है। भाई और बहनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह निर्णय गुजरात सरकार का है। कोर्ट ने सीधे सीधे शब्दों में राज्य और केंद्र सरकार को बोला है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रेगुलर किया जाए और इनका मानदेय भी बढ़ाया जाए। आंगनबाड़ी बहनों को कितना मानदेय मिलता है, यह उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ मैं, आप सबको पता ही है। श्रमिकों के मानदेय के बराबर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं दिया जाता है। केंद्र सरकार का 4,500, राज्य सरकार का 1,500 और PLI 1,500, सब मिलाकर 7,500 रुपये ही उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय के रूप में दिया जाता है। कोर्ट के इस फैसले ने देश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक उम्मीद जगाई है। अब मानदेय वृद्धि और आंगनबाड़ी बहनों को नियमित करने की संभावना बढ़ गई है, जिसके लिए कोर्ट ने सरकार को केवल 6 महीने का समय दिया है। भाई और बहनों, यह निर्णय गुजरात का है, पर कोर्ट के इस निर्णय से देश के सभी राज्यों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने बाकायदा यह भी कहा है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं उस ग्रुप में इनको शामिल किया जाएगा और उनके बराबर इनको मानदेय दिया जाएगा, जिससे हम सब आंगनबाड़ी बहनों की किस्मत बदल जाएगी, हमारे जीवन में भी खुशियां आएंगी। सच्चाई तो यही है बहनों। सम्मानजनक मानदेय हम सब आंगनबाड़ी बहनों को समाज में सम्मान ही नहीं देगा, बल्कि हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा। हम लोग भी अपने बच्चों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। भाई और बहनों, भले ही निर्णय गुजरात सरकार के लिए है, पर कोर्ट के इस फैसले से अन्य राज्यों की बहनों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। और क्या पता केंद्र सरकार इस फैसले के आधार पर अन्य राज्यों के लिए कोई सकारात्मक निर्णय ले ले। तो अब हम जानते हैं कि हाई कोर्ट का क्या फैसला आया हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित सेवा में शामिल करने का निर्देश दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका केंद्रीय या राज्य सरकार में सिविल पदों पर कार्यरत स्थायी कर्मचारी के रूप में समायोजित होने की हकदार हैं। इससे गुजरात और अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी को बड़ी राहत मिल सकती है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका केंद्र या राज्य सरकार में सिविल पदों पर स्थायी कर्मचारी आसान भाषा में कहें तो सरकारी पक्की नौकरी की हकदार हैं। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति निखिल करियल ने 30 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी सेवाओं में शामिल करने के लिए संयुक्त रूप से नीति तैयार करे और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस प्रायोजित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत उनकी नौकरियों के नियमितीकरण का परिणामी लाभ प्रदान करें। हाई कोर्ट ने ये आदेश सिविल सेवा वर्गीकरण भर्ती नियम 1967 के तहत दिया है। उच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी वर्करों के वेतन पर क्रमशः तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध न्यूनतम वेतन मान में विचार करने का भी आदेश दिया है। और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी मतलब भाई और बहनों ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ICDS योजना को लेकर बड़े बड़े वादे और विचार देती है, लेकिन इस योजना को धरातल पर चलाने वाली आंगनबाड़ी को बहुत कम मानदेय का भुगतान करती है। हाई कोर्ट ने कहा कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पैरामेडिक परामर्शदाता, समन्वयक, पीयर प्रबंधक, इवेंट मैनेजर, क्लर्क, प्री स्कूल शिक्षक और अन्य रूप में काम करना होता है, लेकिन सरकार इन आंगनबाड़ी को बहुत कम मानदेय देती है, जबकि राज्य और आंगनबाड़ी के बीच मालिक और नौकर का रिश्ता है।
हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हाई कोर्ट के पोर्टल पर फैसला अपलोड होने की तारीख से 6 महीने के भीतर नीति तैयार करे। साथ ही जब तक सरकार इस संबंध में उचित निर्णय नहीं ले लेती है तब तक याचिकाकर्ता आंगनबाड़ी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम वेतनमान पर वेतन पाने की हकदार हैं। हाई कोर्ट ने यह निर्देश 2015 में दायर आंगनबाड़ी वर्करों की सैकड़ों याचिकाओं के संबंध में दिया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया है कि आंगनबाड़ी वर्करों और सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले भेदभाव आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के आधार पर उनके पारिश्रमिक की तुलना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 10,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5,500 रुपये मिलने वाला मानदेय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिदिन 4 घंटे काम करने के लिए मिलने वाली सैलरी से भी कम है। इस फैसले से गुजरात में 1 लाख से अधिक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और देश में 24 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। बहनों, आपको स्पष्ट कर दें, सर यहाँ जो 10,000 और 5,500 रुपये, 10,000 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 5,500 रुपये सहायिकाओं को देने का उल्लेख है, ये गुजरात में दिया जाता है। गुजरात में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 10,000 और सहायिका को 5,500 रुपये दिए जाते हैं। इस बात का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले से देश भर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक उम्मीद की किरण जगी हुई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई और बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बाबा बदेवरा नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार।